और इस बीच नड्डा का बयान ये भी आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो सेना का लगातार मनोबल गिराने वाले बयान दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैला रही है। कुछ नेता सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देश में दिशाहीन विपक्ष है। ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष को ठीक नहीं मानते या जरूरी नहीं मानते, हम जरूरी मानते हैं विपक्ष को, लेकिन कंटेंट तो हो। जो बात विपक्ष करता है, विपक्षी नेता करते हैं, वो काम की बात तो करें। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारत के संस्कार नहीं है, जेपी नड्डा ने यह कहा है। आज देश चीन के सरहदों पर, भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं? और आर्म्ड नहीं गए थे, क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? कोई जानकारी नहीं तुम्हें, और देश के फौजियों का मनोबल गिराने का काम तुमने पकड़ा है। और जो भाषा का तुम इस्तेमाल करते हो, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भाषा जो भी कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है, वो अपने परिवार के संस्कारों को भी प्रतिलक्षित करता है। और कम से कम भारतीय परिवारों के परिवेश इस तरीके के संस्कार नहीं होते जिस तरीके की भाषा का तुम प्रयोग करते हो। मैं ये कहना चाहूंगा पूरे अदब के साथ, पूरे संयम के साथ, कि भारत, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस परंपरा की जानी गई कांग्रेस, उसके नेता इस तरीके की भाषा, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्द, आपने प्रधानमंत्री की इज्जत तो नरेंद्र मोदी जी की क्या करनी है, आपने तो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं की थी, उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ डाला था। दुनिया जानती है, देश जानता है, लेकिन कम से कम जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है तो आपके परिवार के संस्कारों पर भी प्रतिलक्षित होता है। और ये भारतीय परिवेश के संस्कार नहीं है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, घायल जवानों के पिता हों या देश की आम आवाम हो, हर कोई यही सवाल जानना चाह रहा है कि कांग्रेस की राजनीति की कौन सी रवायत है कि ना वो एक संवैधानिक पद को छोड़ रहे हैं कोसने से, ना ही सेना से सवाल पूछने से चूक रहे हैं। आनंद, बात यह है कि पिछले 4 से 5 दिनों में हमने ये लगातार देखा है कि किस तरह राहुल गांधी हर दिन, बल्कि हमारी भारतीय सैनिकों, हमारी फौज, हमारे सेना अध्यक्ष, इन सब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके ऊपर हमने देखा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक सैनिक के पिताजी, एक वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक के पिताजी की जो उन्होंने वीडियो ट्वीट की, उसके अंदर साफ बोला गया, जनता बोल रही है भारत एक साथ खड़ा है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे सैनिकों की शौर्यता पर सवाल उठा रही है। और इस पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ना ही उन पर बिल्कुल एक तीखा वार किया है, लेकिन उनके संस्कारों पर भी बोला है कि भारतीय संस्कार ये नहीं है कि आप हमारे सैनिकों पर सवाल उठाएं, भारतीय संस्कार ये नहीं है कि आप भारत की फौज के ऊपर सवाल उठाएं। भारत की फौज है तो आप हैं, भारत की फौज है तो आप आजाद हैं। आप किसी भी हाल में भारत की सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। आनंद, बिल्कुल, शुक्रिया ऐश्वर्या आपका। और ये सवाल बेहद लाजमी भी है, जो सवाल लगातार कांग्रेस से पूछा भी जा रहा है। राहुल गांधी हों, कांग्रेस के बाकी नेता हों, अपनी सस्ती राजनीति या सस्ती लोकप्रियता के लिए वो ना एक लोकतांत्रिक पद पर, प्रधानमंत्री पद के ऊपर निशाना साधने से चूक रहे हैं। पिछले 4 दिन से पैटर्न है राहुल गांधी का कि रोज आकर के वो सीधा सेना को, सैनिकों को और शहादत को निशाने पर लेते हैं।